तो है वाईडी फैमिलीज, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी अनोखी कहानी जो कि हमारे कश्मीर में एक राजू भाई के साथ हुई। तो मैं आपको बताऊंगा। पहले कुछ दिनों से मैं आ नहीं रहा था, वीडियो ला नहीं रहा था, तो आपके लिए एक ऐसी वीडियो आई है। अगर इस वीडियो को आपने क्लिक कर दिया है तो इसको एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आपको भी समझ में आएगा कि कश्मीर में सिर्फ सुंदरता ही नहीं, एक तरह से अनसुंदरता, एक तरह से उसको वैसे बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों को कोई चीज़ वहाँ पर सुंदर लगती ही नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि भाई इस मतलब ये जो कश्मीर है इसके अंदर बस 6 बजे के बाद कोई बाहर निकलता ही नहीं। आपने भी कोई आपका दोस्त यार कहीं का भी कश्मीर का होगा तो उससे एक बार पता करके देखना कि भाई वहाँ का जो रेक्टस कौन है। बस ये पूछना रेक्टस कौन, तो वो आपको खुद बता देगा कि रेक्टस ऐसी चीज़ है, ऐसा बवाल है, ऐसा एक खूनी एक तरह से दरिंदा है जो कि सिर्फ आदमी एक तरह से बच्चों पे अटैक करता है, औरतों पे, फीमेल पे अटैक नहीं करता है, मेल पे अटैक करता है। तो वो एक तरह से एक औरत है जो कि मेल पे अटैक करती है। क्यों करती है, आज हम इसके अंदर बात करने जा रहे हैं उस रेक्टस के बारे में। रेक्टस हमारे राजू भाई के साथ कैसे उसका तरह मिलाप हुआ, कैसे उसके घर वो आई, पूरा इसका समरी मैं आपको पूरी इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा। पहले अगर किसी ने अपने अभी भाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाकर अभी भाई को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं आपके लिए अनोखी और तगड़ी हॉररिफाइंग एक्सपीरियंस वाली कहानी आपके लिए लेके आता हूँ। तभी तो भाई इतने दिनों बाद आया हूँ। तो चलते हैं और कहानी को स्टार्ट करते हैं कि राजू भाई और राजू भाई की फैमिली के साथ ये कौन सी कहानी हो गई और कौन सा ये रेक्टस के पीछे पड़ गया। तो ये बात है ऐसी आप 1970 के मान लो, सच्ची में 1970 में ये कहानी हुई थी। तो 1970 में ये हुआ था कि वहाँ पर ना, जैसे कि कश्मीर में एक तरह से ज़्यादा लोग चहल पहल नहीं थे। सुबह सुबह जैसे लोगों का चहल पहल रहता था, जैसे शाम होती थी 6 बज गया, जैसे 5:30 बज गया, तो उसके बाद से ना चहल पहल बंद हो जाती, क्योंकि वहाँ पे माना जाता था कि वहाँ पर एक रेक्टस एक औरत है जो कि एक तरह से उसका पति था ना रेक्टस। जो कैसे बनी रेक्टस मैं आपको पहले बताता हूँ। तो रेक्टस वहाँ पे जैसे एक औरत है, वो मैं सपोज बताता हूँ, एक औरत है, उसको उसके आदमी ने किसी और आदमी के साथ उस औरत को देखा, उसको वहीं पर जो दूसरा मतलब आदमी था उसको भी वहीं मार दिया और इस रेक्टस को भी वहीं मार दिया। तो उस लेडी का नाम रेक्टस था, तो उसका एक तरह से पछतावा पड़ गया कि हाँ भाई अब किसी आदमी को मेरे को जिंदा नहीं रहा। एक तरह से रेक्टस में सर ये चिढ़ मच गई थी कि आदमी को मैं ख़त्म कर दूंगी, आदमी को तो मतलब एक तरह से आदमी नहीं होना चाहिए, औरत ही औरत हो। बस उस रेक्टस का यही मानना था। तभी वो रात के 6 बजे के बाद रेक्टस का वहाँ पे परछावा पड़ गया, एक तरह से रेक्टस वहाँ पे घूमती। तो लोगों को ऐसे ही 1-2 केस पता लगे कि हाँ भाई रेक्टस ने इसको मार दिया, पर उन्हें एक तरह से अपना छाप छोड़ के जाते थे उसके गाल पर एक तरह से ऐसा निशान छोड़ जाती थी कि भाई कि ये रेक्टस ने ही मारा है और किसी ने नहीं मारा है इसको, रेक्टस ने ही मारा है। तो ये राजू उसकी जो उसकी घर धर्मपत्नी और उसके 2 बच्चे, वो सब एक साथ रहते थे। तो उनकी दादी भी ना उनके घर आ रखी थी कुछ दिनों के लिए कि हाँ भाई हम कश्मीर घूम के आएंगे। तो उनकी दादी उनको एक कहानी बताती है रेक्टस के बारे में, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसकी दादी दोनों बच्चों को कहानी बताती है कि रेक्टस थी, उसके साथ ऐसा हादसा हुआ जो मैंने आपको पहले बताया। उन बच्चों को वो पता लगा, ऐसी 6-7 साल के बच्चे थे, एक 6 साल का, एक 7 साल, एक लड़का था एक लड़की। इन दोनों को ये कहानी पूरा पता लगी, तो ये भी थोड़ा डर से गए कि रात में तो हम खेलने निकलेंगे ही नहीं। एक तरह से उनको डराने वाली एक कहानी उन्होंने बताई, पर वो एक तरह से रियल स्टोरी की बेस। तो राजू और उसकी धर्मपत्नी और उनका जो दादी थी वो डरती थी कि रात बिरात तो राजू वहाँ से आता है काम करके, इसलिए थोड़ा जल्दी आया कर, किसी लोगों के साथ आया कर। एक तरह से उनको डर था कि इसको रेक्टस न किया। एक दिन बहुत तगड़ी बारिश पड़ रही, बहुत ही ज़्यादा गंदा माहौल। तो इसकी पत्नी उसको फ़ोन करती है कि राजू आप कब आओगे। तो उसका पति उसको रिप्लाई करता है कि यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है
मेरे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर, दुकान वाले अड़ोसी पड़ोसी, मैं उनके साथ आ जाऊँगा, आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है, हम ऐसी एक साथ आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा आप जल्दी आना, मेरे को आपकी चिंता हो रही। तो इन्होंने जैसी ये बात सुनी है तो वो कह रहा है चलो कोई बात नहीं, ठीक है हम आ जाएंगे। तो वहाँ पे उनकी बेटी खड़ी थी, तो बेटी ने फ़ोन छीना और बोला कि पापा आप मेरे लिए बूंदी वाले लड्डू लेके आना। तो सब लोग हंसने लगे क्योंकि यहाँ पर एक तरह से गंभीर माहौल चल रहा है, वो रेक्टस वाली चुड़ैलों की बात चल रही है और एकदम ये लेके आ गई कि हाँ भाई पापा मेरे लिए बूंदी वाले लड्डू लेके आना। तो उसके पापा कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, अगर बारिश थोड़ी कम होती है तो मैं आपके लिए बूंदी वाले लड्डू ले आऊँ। जैसे ये फ़ोन कटा है, थोड़ी देर के बाद ना बच्चे ना अपने अपने कमरे के अंदर चले जाते हैं, उसकी दादी भी अपने कमरे में होती है। तो इसकी जो राजू की वाइफ होती है वो बैठी होती है लॉबी में, बेल बजती है, ऐसा लगता है कि कोई आया है। तो वो जैसे ही गेट खोलने के मतलब जाती है ना, तो वहाँ पर कोई और नहीं राजू ही खड़ा हो। पर राजू वहाँ पर कैसे आया? अभी तो 5 मिनट पहले उस मतलब जो उसके राजू की मतलब वो थी धर्मपत्नी, उससे बात हुई है, बच्चों से बात हुई है, और 5 मिनट में कोई इतनी दूर से आ भी नहीं सकता, ऊपर से बारिश भी पड़ रही है। आप सोचना, ये पूरा सुनना, ये कहानी बहुत ही ज़्यादा एक तरह से मिस्टीरियस है और एक तरह खौफनाक कहानी। तो राजू आया, कुछ नहीं बोल रहा, पूरा भीगा पड़ा था, उसके बाल ऐसे तरह से टेढ़े मेढ़े हो गए थे, पूरा बारिश में बहुत ही ज़्यादा गंदा सा वो हो गया। अंदर आया, उसकी वाइफ है, उससे पूछा कि आपसे अभी तो बात हुई है, आप एकदम ऐसे कि जल्दी आ गए, क्या हुआ आपको? तो कह रहा है मैं इसी टाइम तो आता हूँ। तो कि वाइफ एक तरह से चुप जाती है, कहती है अभी तो मेरे से आपसे बात हुई, आप एकदम आ भी गए, ऐसा कैसे? तो पीछे से बच्ची भाग के आती है, पापा आप लड्डू लेके आए क्या? तो उसका पापा ना एक तरह से अजीब सा बिहेव कर रहा है, उस बच्चे को थोड़ा सा दूर कर दिया कि मैं नहीं लाया लड्डू वड्डू, वहाँ पे दुकान बंद हो गई, ऐसा ऐसा कर। तो उसकी वाइफ ने कहा चलो छोड़ो, इतनी दूर से आए हैं, मतलब उनको लगा कि रियल में ही है। आप भाई सामने तुम्हारा कोई पति या कोई भी दोस्त खड़ा है, उसको आप मना थोड़ा कर दो कि ये मेरा दोस्त ही ना है, ऐसा थोड़ा कर सकते हो। उनने उसकी वाइफ ने कहा कि चलो आप मुँह हाथ धो लो, अब बाथरूम चले जाओ, अब नहा हुआ लो, फिर आना, अब मैं आपके लिए खाना परोस दूँ। ये कहा, उसको इतना नहीं पता कि बाथरूम कहाँ। वो आगे गया, जाता रहा, वो उसके बच्चों वाले कमरे में जा रहा था। तो उसको भी हल्का सा एहसास हुआ उसकी वाइफ को कि यार ये मेरा पति नहीं है। तो उन्होंने आवाज़ मारी कि राजू आप वहाँ कर जा रहे हो? वो तो बच्चों वाला कमरा है ना, आपको तो वहाँ जाना चाहिए। कह रहे हो नहीं, वो मैं देखने गया था कि बच्चे सो गए कि नहीं। कह रहे बच्चे तो यहाँ खड़े हैं। कह रहे अच्छा वो ध्यान सोता है। तो जैसे ही वो नहाने वाने घुसता है तो उसकी वाइफ उसी को राजू को फ़ोन करती है, पूछती है कि राजू आप कहाँ पे हो? तो राजू बोलता है कि मैं भी दुकान पर हूँ, मिठाई ले रहा हूँ। तो वो बोलती है कि यार आप जल्दी आ जाओ, यहाँ पर ना क्या कहते हैं आपके बेस में कोई आया है, मुझे लग रहा है वो रेक्टस ही है, वो बच्चों को ना ले जाए, आप जल्दी आओ। तो जैसे ये बात सुनता है वो एकदम काटता है फ़ोन और बोलता है जल्दी भागो भाई यहाँ से, मेरे घर रेक्टस आ गया है। भाई साहब उसके वहीं रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आस पड़ोस वाले भी लोग ना एक तरह से चौकन्ना कर देती है उसको फ़ोन करके कि मेरे घर कुछ अजीब सा हुआ है, मेरे घर रेक्टस मुझे लगता है वो आ गई है, और उनके ना राजू के पापा मतलब बच्चों के पापा की तरह दिख रही है, ऐसा है, सब कुछ बता दिया। जैसे ही रेक्टस बाहर आया है, वो राजू के भेस में रेक्टस बाहर आया है, वो नहा रहा था ना, तो उसके ना बाल इस तरह से इतने बड़े सारे हो गए, इतने सारे बाल हो गए उसके वो ऊपर को, और उसके लंबे नाखून वो चेंज हो रहा था एक तरह से, जैसे कि बच्चों को वहाँ से लेके जाएगा, उनको घोंप के मार के उनको बच्चों को उठा के यहाँ से ले जाएगा। एक तरह से वो पूरा चेंज हो गया रेक्टस के अंदर। मैं आपको फुटेज भी दिखा सकता हूँ कि भाई ये रेक्टस होता तो होता कैसे, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। पीछे से उसका पति आता है राजू, उसके ऊपर उसके हाथ में होता है गंगा जल, वो गंगा जल फेंक के मारता है उस रेक्टस के ऊपर। एक तरह से पूरी बोतल होती है, बोतल खोलता है, पिचकारी मारता है पूरा रेक्टस के ऊपर, और आस पड़ोसी वाले भी आ जाते हैं और सब हल्ला उल्ला हो जाते हैं। और रेक्टस ऐसे भागता है क्योंकि अकेले
वो सब पे हमला कर सकता, और वो भीड़ में ना उसका एक तरह से मन अजीब सा हो जाता है, या वो हमला नहीं कर पाता, ऐसा ही है उसका हिसाब। तो रैक्टस जैसे ही भागता है तो सब अपने राहत में सांस आती है उनके। फिर वो उसके बाद वो सब लोग एक तरह से एकजुट होकर रहते हैं। जब भी रात होती है जैसे 6 बजे के बाद, लोग आपस ही में फ़ोन कर लेते हैं और कहते हैं कि भाई अपने पास फ़ोन रखना, अगर मेरे पास कोई रैक्टस आता है तो मैं आपको फ़ोन करके आपको बुला लूँ, क्योंकि वो अकेले में वार तो कर सकता है पर वो ना झुंड में वार नहीं कर सकता। तो यही था एक रैक्टस के ऊपर, अर्बन लेजेंड के ऊपर एक कहानी। आपको अगर ये कहानी पसंद आई हो हमारे चैनल अम्मी भाई को, तो तुरंत जाकर सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक भी करना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ, लाइक तो करना ही।